घर जुड़ गया, फिर परस्पर एक रहने लगे। माता सुनीति का भी आदर हुआ। ध्रुव से उनके पुत्र उत्कल, अंग, वैन, परंपरा में ऐसे फिर पृथु का आगमन हुआ। उस पृथु से ये धरती पृथ्वी कहलाई। ध्रुव अचल है, अडिग है, वो सदा उत्तर, ऐसे ईशान कोण में, उत्तर और ईशान के लगभग एक और कभी आप देखेंगे तो उस दिशा में आपको ध्रुव दिखाई देगा, ध्रुव तारा। ये कथाएं हैं भगवान की बड़ी मंगलमयी। हमने कुछ भक्ति की बात कही और वो जीवन में रहे, तभी जीवन सार्थक होगा, सफल होगा। आज की कथा में संतों की चर्चा चल रही है, सत्संग की। महापुरुष जब जीवन में आते हैं तो प्रेरणाएं आती हैं। ऐसे ही आत्माराम की प्रियव्रत की बात आती है। प्रियव्रतो भागवत आत्माराम कथम मुने गृहमत यन्न मूल कर्म बंध पराभव। प्रियव्रत की कथा आती है, जिनका प्रियता का व्रत। भगवान की सब चीजें कुछ अप्रिय नहीं है, सब अच्छा है, ऐसा कहना सीखो। ये प्रियता का व्रत भक्त के जीवन में रहता है। ये अद्भुत गुण है। ये प्रसाद से पैदा होता है, प्रसाद गुण से। प्रसाद एक अद्भुत वस्तु का नाम है। जो भगवान को चढ़ गई चीज है उसे प्रसाद कहते हैं। जो इसमें न्यूनता नहीं रहती, जिसमें अभाव नहीं रहता। प्रसाद में कोई न्यूनता नहीं रहती, अभाव नहीं रहता है। प्रसाद सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। जो वस्तु हमें प्रसन्न रखे, हमारे जितनी न्यूनताएं उनका हरण करे, हमारे पाप का हरण करे। ऐसे प्रियव्रत नाम के राजा ने विवाह न करने का विचार बताया, पर उनके पिता ने समझाया कि संतति का प्रसार होना चाहिए, सृष्टि का विस्तार होना चाहिए। आप जैसे सद्गुणी हैं तो वैसे ही संतानें होंगी। ब्रह्मा ने भी वरदान दिया कि उत्तम कोटि की रचना हो, अच्छा सृजन हो, अच्छे प्राणी धरती पर आए। आपके संकल्प से ऐसा ही होगा। उत्तम कोटि की रचना कीजिए, एक अच्छा सभ्य परिवार बने, समाज बने। और ये हमारा दायित्व भी है हम सबका कि हम अपने आस पड़ोस को एक हमारा परिवार, समाज, देश सभ्य बने। आज हमारे देश की चर्चाएं हैं पूरे संसार में, अलग अलग रूप में हमारी चर्चाएं हैं। योग के रूप में हमारी चर्चा है। आज पूरा संसार योग कर तो रहा है। आयुर्वेद के रूप में हमारी चर्चा है, आध्यात्मिक विचारों के रूप में हमारी चर्चा है। आज तो सैन्य बल के रूप में हमारी चर्चा है। आज हमारी चर्चा इस रूप में भी है कि भारत में आर्थिक प्रगति है, आर्थिक उत्थान है। हमारी चर्चा सदा रही है भारत की। इसीलिए तो लुटेरे आते रहे, यहाँ सीखने आते रहे, आक्रमणकारी आते रहे। भारत में कुछ तो आकर्षण रहा होगा। अगर खाली ये रेत का मैदान होता, खाली यहाँ बालू और रेत होती और कुछ न होता, तो कोई यहाँ क्यों आता। संसार भर के आकर्षण का केंद्र सदा ही भारत रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाली शताब्दी भारत की है और भारत ही नेतृत्व करेगा पूरे देश का।